जय सच्चिदानंद। आज फिर उपस्थित हो गया हूँ मैं एक बार अध्यात्म दर्शन के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज हमारे चर्चा का विषय है, क्या मैं भगवान राम, महादेव, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी आदि को गुरु बना सकता हूँ क्या। आज के वीडियो चर्चा का क्या विषय है, क्या मैं भगवान को अपना गुरु मान सकता हूँ या बना सकता हूँ। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जो व्यक्ति साधक हैं वो साधना मार्ग में तो चलना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, या कई लोग प्रारंभ नहीं किए हैं, सोच रहे होते हैं कि मैं भी साधना करूं, मैं भी मोक्ष मार्ग में चलूं, मैं भी भक्ति मार्ग में चलूं। लेकिन कईयों को यह नहीं पता रहता है कि शुरुआत कहाँ से करना है, प्रारंभ कैसे करना है। कई अपने दिमाग से कुछ भी करते रहते हैं। जैसे कई तो पहले तो गुरु दीक्षा लेते हैं, फिर गुरु आगे में चलते हैं। कई सिर्फ गुरु दीक्षा लिए रहते हैं और अपने मन से चलते रहते हैं। और कईयों का गुरु दीक्षा नहीं हुआ रहता है, वो खाली कर्मकांड में लगे रहते हैं। और कई ऐसे हैं, कई क्या अधिकतर ऐसे हैं जो जिनका तो गुरु दीक्षा हुआ ही नहीं रहता, बस वो सोच रहे होते हैं कि गुरु किसको बनाऊं, किनसे दीक्षा लूं। किसी व्यक्ति से दीक्षा लेने से तो अच्छा है मैं भगवान को ही अपना गुरु मान लूँ। जैसे भगवान, कई लोग ऐसे होते हैं महादेव को ही अपना गुरु मान लेते हैं। प्रश्न भी आता है, सोशल मीडिया में भी ऐसा चलता रहता है, क्या मैं भगवान शिव को अपने गुरु मान सकता हूँ क्या मैं हनुमान जी को अपना गुरु बना सकता हूँ क्या मैं भगवान राम, कृष्ण, माँ जगदम्बा को गुरु मान सकता हूँ क्या। तो ऐसे सोशल मीडिया में और कई साधकों के मन में जैसे प्रत्यक्ष मुझे सुनने को मिला है, मैं भी सुना हूँ कई लोगों के मुँह से कि क्या हम भगवान को अपना गुरु मान सकते हैं, उनको गुरु बना सकते हैं। तो इसी के विषय में आज हम बात करेंगे कि क्या भगवान को भी गुरु बनाया जा सकता है। तो देखिए, आप जो भगवान है वो अप्रत्यक्ष है, अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, वो साकार रूप में नहीं है, वो निराकार रूप में है, वो तत्व रूप में है भगवान। तो आप उनको गुरु नहीं मान सकते। आप अपने मन से उनको गुरु तो मान सकते हैं, लेकिन क्या उन्होंने आपको अपना शिष्य स्वीकार किया है, नहीं किया है। ये तो एक बात हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु और शिष्य का जो होता है, जब शिष्य दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास जाए और गुरु उनको स्वीकार करके उनको जब दीक्षा देते हैं तो उनके मध्य में एक संवाद होता है, प्रत्यक्ष मंत्र को कान में दिया जाता है या विधि बताया जाता है। तो ये जो होता है प्रत्यक्ष होता है, मतलब गुरु और शिष्य के मध्य में ये जो होता है प्रत्यक्ष होता है, न कि अप्रत्यक्ष होता है। अब जैसे आप भगवान शिव को गुरु मान रहे हैं, आपने तो मान लिया, लेकिन भगवान शिव के आपको स्वीकार किए हैं, नहीं किए हैं। गुरु तो शिष्य को मंत्र या कोई विधि बताते हैं मोक्ष मार्ग के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए। क्या भगवान शिव आपको कुछ बता रहे हैं? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो कल्पना तो करिए, अगर आपने भगवान शिव को, राम को, हनुमान जी को अपना गुरु मान लिया है, तो क्या वे आएंगे आपको बताने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, या फिर कुछ संकेत देंगे? क्या आपने इसके बारे में सोचा है कभी कि आपने भगवान को तो गुरु मान लिया, लेकिन भगवान क्या आ रहे हैं आपको दिशा निर्देशन करने के लिए? नहीं। तो निराकार तक पहुंचने के लिए साकार गुरु की आवश्यकता होता है। आप भगवान को सीधा गुरु बनाकर, गुरु मानकर साधना प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान आपको बताने के लिए, मंत्र देने के लिए, आपकी साधना के बीच में किसी भी प्रकार की अड़चन आ जाए तो उसके लिए भगवान आपको नहीं आएंगे बताने के लिए, वो तो सिर्फ प्रत्यक्ष गुरु ही कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे साधना प्रारंभ होता है, फिर साधना चलते रहता है। गुरु ने अपने शिष्य को विधि बता दिया, मंत्र बता दिया, जो भी आदेश गुरु ने कर दिया अपने शिष्य के लिए, शिष्य उसका पालन करते रहता है। अब साधना के बीच में कभी ऐसे अड़चन आता है, तब शिष्य क्या करता है, शिष्य गुरु के समीप जाके गुरु को वह समस्या बताता है कि मुझे यहाँ पर अमुक अमुक समस्या आ रहा है। ऐसा साधना में होता है। इस बात को समझिए कि जब साधना शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है, तो बीच में कई अड़चनें आती हैं। तो वो अड़चन, जैसे आपने भगवान शिव को गुरु बना लिया और आप अपने मन से कर रहे हैं, भगवान शिव ने तो आपको बताया नहीं कि ये करना है, आप अपने मन से कर रहे हैं, और आप अपने मन से करते करते बीच में कुछ अड़चन आ गया। समझ लेते हैं आपने कहीं किताब से पढ़ के, कहीं वीडियो में देख के आपने योगा अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया, आपने प्राणायाम करना शुरू कर दिया। प्राणायाम में आपने मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद का अभ्यास करना शुरू कर दिया, और ये बंद लगाते, मुद्रा करते करते, कोई बड़ा आसन करते करते आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए, क्योंकि ये क्रियाएं सामान्य नहीं है, पढ़ के बस कर ले हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। आपने मूल बंद साध लिया, जालंधर बंद लगा दिया, कुंभक कर लिया,
और बीच में कोई अड़चन हो गया, मान लेते हैं कि चक्र जागृत हो गया, कोई एकाध चक्र जागृत हो गया और कहीं पर फंस गया, तो भगवान शिव तो आपको आएंगे नहीं दिशा निर्देशन करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, बताने के लिए। तो ये जो क्रिया है गुरु और शिष्य के मध्य में होता है। गुरु बताते हैं कि इस समय ये मंत्र का जप करना है, और जब प्राण ऊपर उठने लगे तो ऐसा बंध लगाना है, अमुक बंध को लगाना है, फिर ये कुंभक प्राणायाम करना है, फिर रेचक करना है। तो ये एक क्रम होता है जो गुरु अपने शिष्य को बताते हैं। साधना के मध्य में ऐसा घटना हो सकता है, मैं एक संभावित बात बता रहा हूँ आपको, ऐसा संभावना होता है, क्योंकि साधना में ये अड़चने आता ही है। तो अगर गुरु प्रत्यक्ष हैं, भले ही अभी आपके निकट ना हो, गुरु कहीं और है, आप कहीं और हो, साधना आप कर रहे हो, आपको अड़चन आ गया, तो आप गुरु के पास जा सकते हो या संपर्क साध सकते हो, कह सकते हो गुरु जी मैंने अमुक मंत्र को आपने जैसा कहा था 1 लाख बार जप किया, जप करने के बाद में मुझे ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है और मुझे ये समस्या उत्पन्न हो रहा है, मैं कैसे करूं? तो गुरु जी आपको समाधान बताएंगे। लेकिन गुरु प्रत्यक्ष नहीं है, वो साकार रूप में है ही नहीं अभी। आपने तो भगवान को मान लिया है गुरु, और भगवान ने तो आपको गुरु शिष्य स्वीकार ही नहीं किया है। और जब आप अपने हिसाब से कर्मकांड कर रहे हैं, आपको समस्या आ जाए तो कौन आपको बचाएगा? तो प्रत्यक्ष गुरु का होना आवश्यक है। इसलिए साधन मार्ग में हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते कि हम इसको गुरु मान लिए, उनको गुरु मान लिए, या मैं उसका शिष्य हूँ, मैं इसका शिष्य हूँ, ऐसा बोलने से नहीं होता है। गुरु और शिष्य के मध्य में जो क्रियाएं संवाद होती है वो प्रत्यक्ष होता है। तो किसी को गुरु मानने बस से नहीं होता, गुरु आपको स्वीकार करे और आप गुरु से दीक्षा लो, तब बात बनता है। तो ऐसे काल्पनिक सोचने बस से नहीं होता है। इसलिए भगवान शिव को, भगवान महादेव को, राम, हनुमान जी को आप गुरु मान लें तो ऐसा आपके मानने से कुछ नहीं होगा। प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता है, गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता होता है, तभी आप साधना मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज के चर्चा में बस यही कहना था, यही बोलना था। और दूसरे वीडियो में मिलेंगे, दूसरे वीडियो में और कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।